तो दोस्तों मैं आ गई हूँ संत कबीर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैं आपका इसका सवाल पहले पहले वीडियो में पढ़ी थी। मैं अब आपको इसका आंसर एक एक करके बता रही हूँ। पहला का आंसर है, संत कबीर ने जगह जगह जाकर पर्याप्त भ्रमण भ्रमण किया, इसलिए उन्होंने घुमक्कड़ कहा जाता है। कबीर जहाँ भी भ्रमण करने जाते थे वहाँ उसकी भाषा सीख लेते थे। दूसरा का आंसर है, संत कबीर दास जी ने अपने जीवन में बहुत जगह भ्रमण किया था, इसलिए उनकी भाषा अरबी, फारसी, भोजपुरी, महगी, पंजाबी, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश है। इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा भ्रमण करोगे, जितने ज़्यादा कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा सीखोगे। तीसरा का आंसर, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा में विविध आंचलिक शब्द, उक्तियाँ तथा अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता था, इसलिए उन्होंने कबीर की भाषा को शुद्धकरी कहा। चौथा का आंसर है, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कबीर की भाषा के संबंध में क्या कहा। भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डायरेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से करवा दिया। भाषा भी कबीरदास जी के सामने कुछ लाचार सी नज़र आती है। जैसी ताकत कबीरदास जी की भाषा में थी, वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। कबीरदास का सबसे बड़ा गुण यही है कि कबीरदास भाषा को ही अपने अंदर समा लिए हैं। पांचवा का आंसर है, संत कबीरदास की भाषा को मुक्त भाषा इसलिए कहा गया है क्योंकि संत कबीर की भाषा बोलचाल की चालू तथा विविध भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनी थी और व्याकरण के नियमों से मुक्त भाषा थी, जिससे वे गंभीर विषयों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि कबीर दास जी की भाषा बहुत ही प्रभावशाली थी। हेलो दोस्तों, मैं इसका सभी का आंसर दे दी हूँ। आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। पहला वाला भाग में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाय दोस्तों।